विधायकों से अधिकारी अपने मन का बंटवा रहे हैं। विधायकों को कोई पावर नहीं दे रखा है सरकार ने। राठौर विधायक ने जो कहा था 100% सही। राठौर ही नहीं, आज अगर चुनाव हो जाए विधायकों को लेकर अलग जी, तो 99% विधायक असंतुष्ट है सरकार की नीतियों से। सही है, सही। ये मेरा दावा है। प्रधानमंत्री जी पूरा देश अकेले चलाना चाहते हैं और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश अकेले चलाना चाहते हैं। 3 बजे रात तक फोन अटेंड कर रहा हूँ, पहला विधायक हूँ मैं, और सारे लोग हमारे पास फोन करके रो रहे हैं, बेचारे तरस लग रहा है, परेशान है, और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के बल पर सत्ता चला रहे हैं, न सैनिटाइजर बट रहा है, न मास्क बट रहा है। जमी का फर्श आसमां का आशियाना है। देश में एक बार फिर से वही फुटपाथ का जमाना है। जतन के बाद भी रोटी नहीं मजदूरों को न्यू इंडिया का वादा है, लेकिन फलसफा वही पुराना है। नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश भर में विभिन्न प्रदेशों में फंसे हुए मजदूरों की बेबसी की खबरों के बीच में सुरेश तिवारी और ब्रजभूषण राजपूत जैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक नफरत फैलाने की राजनीति से बाज नहीं आ पा रहे हैं। अपने हुक्मरानों को खुश करने के लिए वही मुस्लिमों के प्रति नफरत फैलाने वाले वीडियो खुद से वायरल कर रहे हैं ताकि पार्टी में उनके नंबर बढ़ जाएं, और धौंस दिखा रहे हैं किस पे, वो भी गरीब मुस्लिम सब्जी वालों पर। नेशनल जनमत को ऐसे विधायकों पर शर्म है, लेकिन इसके साथ ही ऐसे विधायकों पर गर्व है जो ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी या उसकी सहयोगी पार्टी में रहते हुए सरकार की गलत नीतियों पर, बेबस मजदूरों की समस्याओं पर, पिछड़े दलित वर्ग की समस्याओं पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमें गर्व है सीतापुर सदर से विधायक राकेश राठौर पर, और अब सिद्धार्थनगर की सोहरतगढ़ विधानसभा से अपना दल एस पार्टी के विधायक चौधरी अमर सिंह पर। अपना दल एस केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भी सरकार में शामिल है, लेकिन चौधरी अमर सिंह के लिए सत्ता में शामिल होने से ज्यादा जरूरी यह है कि वो अपनी पार्टी और इस सरकार से ज्यादा अपनी जनता यानी कि अपनी विधानसभा के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, क्योंकि वो खुद एक पिछड़ी जाति से आने वाले एक सामान्य किसान के बेटे हैं। इसलिए किसानों, मजदूरों और मजलूमों का दर्द बखूबी समझते हैं। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी विधायक जी समय समय पर इस बात का एहसास कराते रहे हैं कि तमाम सारे गुलामों और मुर्दों के बीच में वो अभी भी जिंदा हैं। नेशनल जनमत से इससे पहले बातचीत में वो कह चुके हैं, क्योंकि सिद्धार्थनगर जिले में वो अकेले ऐसे विधायक हैं जो पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए अधिकारी भी उनकी नहीं सुनते हैं। इसके अलावा वो योगी आदित्यनाथ सरकार पर पिछड़ों के विरोधी होने का भी आरोप लगा चुके हैं। इस बार फिर से उनका दर्द जागा है, इसलिए क्योंकि उनके पास पूरे देश भर से सैकड़ों मजदूरों के फोन आते हैं, लेकिन वो उनके लिए विधायक होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी नहीं सुन रही है। उन विधायक ने एक तरफ जहां पर विधायक राकेश राठौर का समर्थन किया, वहीं सत्ता में शामिल होने के बाद भी पुरजोर तरीके से सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया है। नेशनल जनमत ने उनसे जो टेलीफोनिक बातचीत की है वो पूरा साक्षात्कार आप भी सुन लीजिए। विधायक जी, ये जानना चाहता हूं कि ये जो नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के मजदूरों को बाहर से लाने के लिए, क्या लगता है आपको सरकार का कैसा कदम है? देखिए, सरकार का कदम तो कहने मतलब जो बनाया गया था कि जो उत्तर प्रदेश से बाहर हम सबके विधानसभाओं के लोग बेचारे खाने बगैर परेशान हैं, उनके पास खर्चा तक नहीं रह गया। जो लेबर है, मजदूरा है, औरंगाबाद से लेके पूना, गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र, चेन्नई, उसके बाद जो है बंगलौर, तमाम हजार फोन हमारे पास आ रहे हैं भाई साहब। सरकार ने, यूपी सरकार ने नोडल अफसरों को तैनात कर रखा है प्रांतवार, और इन नोडल अफसरों का एक भी नंबर चालू नहीं है। ना तो लग रहा है तो बकवास करके बैठे बनाने के लिए बन रखे हैं, मतलब लोग परेशान हैं। तो किस बात के लिए नोडल बनाए गए हैं जब कोई बात नहीं कर सकते, कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकते? अरे दर्द तो हम लोगों को हो रहा है कि हमारे विधानसभा के लोग खाने बगैर वहां मर रहे हैं। यहाँ हम लोगों को घर वाले नहीं जीने दे रहे हैं, वहां बाहर से फोन करके हम लोगों को बाहर वाले नहीं जीने दे रहे हैं। और सरकार में कहने के बाद, सुनने के बाद, अभी कलेक्टर का हमारे जनपद सिद्धार्थनगर का वायरल हुआ है कि उसने भेजा है मैसेज कि हमें इस तरह का ऊपर का कोई आदेश नहीं है कि किसी को बाहर से बुलाया जाए। तो ये नोडल अफसर किस बात के लिए बनवा दिया गया? खाली धोखा देने के लिए? सही है, खाली बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को। मतलब सरदर्द हम लोगों का हो रहा है, डिमेरिट हम लोगों का हो रहा है, जवाबदेही हमारी हो रही है, और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। या तो साफ साफ कोई मैसेज पास कर दे कि भाई किसी को नहीं आना, जो जहां है वहां रहे, या तो यूपी सरकार का मुखिया हर मुखिया के प्रांतों वालों से बात करके वहां के लोगों की व्यवस्था तो कराए कम से कम। खाने बगैर मर रहे हैं लोग, परेशान है लोग, मजदूर आदमी कब तक कोई किसी को खिलाएगा?
बाहर है। यहाँ तो जो घर पे लॉकडाउन पे उसकी परेशानी है, और जो घर पे है उसका क्या हाल होता होगा भाई साहब, उसका पता कर लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए। और सरकार सिर्फ लगी है चंदा वसूलने पर। जी जी, क्या करेंगे पैसा, जब कहीं ना क्षेत्र में राशन बंट रहा है, इतनी धांधली हो रही है, गरीब नहीं पा रहा है और अमीरों से अधिकारी अपने मन का बंटवा रहे हैं। विधायकों को कोई पावर नहीं दे रखा है सरकार ने कि विधायक भी सुपरविजन करे। विधायक को भी कहीं नाम लेकर के कहा कि विधायक अपने अपने क्षेत्रों में कम से कम रखवाली करे, देखे अधिकारियों में इस बात का हनक तो हो जाए कि सरकार का मुखिया विधायकों का नाम ले रहा है, या अधिकारी हम लोग को पूछने वाला नहीं है। और चुपचाप अपना बैठ करके हम तो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पूरा देश अकेले चलाना चाहते हैं और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश अकेले चलाना चाहते हैं। इनको किसी के सहायक की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, तो ये चाहते हैं हम अकेले संभाल लेंगे इतने बड़े प्रांत को, इतने 20-22 करोड़ लोगों को। फोन तो बहुत आते होंगे विधायक जी वहां से आपके पास? फोन भाई साहब हमारे पास ना पूछिए, मैं 3 बजे रात तक फोन अटेंड कर रहा हूँ, पहला विधायक हूँ मैं। और सारे लोग हमारे पास फोन करके रो रहे हैं, बेचारे तरस लग रहा है, परेशान है, और सरकार के कान में जू नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या कर रहे हैं बैठ के, नोडल अफसर बैठ करके मौत छान रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के बल पर सत्ता चला रहे हैं। विधायकों को कुछ कह नहीं रहे, विधायकों को कोई पावर नहीं दे रहे, विधायकों को कोई सुविधा नहीं दे रहे, विधायकों से सिर्फ चंदा ले रहे हैं, उनका निधि काट रहे हैं, उनके तनख्वाह में से काट रहे हैं, यही बैठ के कर रहे हैं लोग, और क्या कर रहे हैं। सही है, सही है। ना सैनिटाइजर बट रहा है, ना मास्क बट रहा है, अपने मन का अधिकारी घोड़ा गधा खर चला रहा है जिले में, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। कई जिलों में कहा जा रहा है कि हम लिस्ट बनवा रहे हैं बाहर से लाने वाले मजदूरों की। अरे कोई लिस्ट नहीं बनवा रहे, लिस्ट बनाने की आवश्यकता क्या, औरंगाबाद का आदमी सिद्धार्थनगर आएगा, यूपी में आएगा? बिल्कुल सही तो अपने जब आप लगाओगे लिस्ट बनाने की आवश्यकता है, कोई बाहरी आएगा क्या, विदेशी कोई आएगा, आतंकवादी आएगा? जांच कराओ, आप क्वारंटाइन में रखो, अपने जिले जवार में बुलवा लो, बॉर्डर पर जांच करा के बुलवाओ, कोई तो व्यवस्था बनाओगे। हम लोग का सरदर्द हो गया है, हम लोग परिवार बेचारे हम लोगों से रो रहे हैं। कल का डीमेरिट तो हमारा होगा, सरकार का क्या जाएगा? बिल्कुल सही। सरकार तो अब किट बंटवा रहे हैं, मतलब एक अधिकारी सिंगल भी फोन करके नहीं पूछ रहा विधायक जी कैसे बांटा जाए, क्या किया जाए, अपने मन का बांट रहे। गरीब जनता रो रही है, तरसता है। तो आपको क्या लगता है 500 रुपया खाते भेज के खुश कर रहे हैं बैठ के? विधायक राकेश राठौर जी ने जो अपना दर्द बयां किया था, जो राकेश जी ने दर्द किया था वो 100% सही किया था, और मैं भी वही कहता हूं, उनका मैं समर्थन करता हूं, चोट पे करता हूं मैं। जरूर हम आपकी बात पहुंचाएंगे। सीतापुर वाले उन्होंने बहुत सही बात कहा था जी। इस सरकार की स्थिति और सरकार के मुखिया की स्थिति भगवान भरोसे है। ठीक है विधायक जी, हम आपकी इस बात को आप तो चौथे स्तंभ से जुड़े हैं। हम लोग परेशान हो चुके हैं क्षेत्र में, लेकिन अधिकारी तो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है इनके सरकार में। सही है, मतलब बीमारी के नाम पर सरकार में तो अफसर मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही बनी हुई है, हिटलरशाही बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और राठौर विधायक ने जो कहा था 100% सही, राठौर ही नहीं, आज अगर चुनाव हो जाए विधायकों को लेकर अलग जी, तो 99% विधायक असंतुष्ट है सरकार की नीतियों से। सही है, सही है, ये मेरा दावा है। जीत हार और मंत्री पद की लालसा से परे ऐसे विधायक समय समय पर इस बात का एहसास कराते हैं कि असली जनप्रतिनिधि होता कौन है। जिस तरीके से आप लोगों ने विधायक राकेश राठौर का समर्थन किया था, उसी तरीके से हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर आपको विधायक चौधरी अमर सिंह की बातें समझ में आई हो तो हमें इनके समर्थन में उठ करके खड़े होना है और सोशल मीडिया पर इनके समर्थन में पूरी एक मुहिम चलानी है, ताकि सरकार तक ये संदेश पहुंचे कि इन विधायकों के साथ में देश की पूरी जनता खड़ी हुई है। ऐसे विधायकों के समर्थन में खड़े होना जरूरी इसलिए है ताकि ये फेरिस्त लंबी होती चली जाए। लोगों को जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये देश की जनता उनके साथ अब मुद्दों के आधार पर खड़ा होना सीख गई है, तो आज ऐसे विधायकों की संख्या 2 है, लेकिन यकीन मानिए ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आप लोग ऐसे लोगों का समर्थन करना बंद ना करें। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है